नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। हम अपनी सीरीज में मां बगलामुखी के रहस्यों को लेकर बात करते हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे एपिसोड हैं जिसमें हमने ऐसी ऐसी बातें की हैं जो आपसे जुड़ी हुई हैं। आज भी एक ऐसा ही रहस्यमय एपिसोड लेकर, एक टॉपिक लेकर आप सभी के सामने मैं हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे कि क्या अपने दुश्मनों को हटाने के लिए या अपने जीवन में हम सक्सेस पाने के लिए, अपने जीवन में वो सब कुछ पाने के लिए क्या हम चालीसा, मां बगलामुखी चालीसा का सहारा ले सकते हैं? क्या कोई भी ये चालीसा पढ़ सकता है? ऐसे बहुत सारे रहस्यमय सवाल जो आप अक्सर कमेंट के माध्यम से पूछते हैं, आज उन्हीं सवालों को हम यहाँ महाराष्ट्र के सामने उठा रहे हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम में मां बगलामुखी के परम साधक, कथावाचक आचार्य भरत जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है महाराज। जय माई की। महाराज जी, जैसे कि हमने बात करी है यहाँ पर चालीसा की, बहुत से लोगों का कमेंट आता है। जैसे बहुत से लोग ये पूछते हैं कि जैसे हम दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, हम लक्ष्मी चालीसा पढ़ते हैं, शिव चालीसा पढ़ते हैं, क्या ऐसे हम अपने घर में जब शाम को पूजा करते हैं या सुबह जब पूजा करते हैं तो क्या माँ बगलामुखी चालीसा पढ़ सकते हैं? चालीसा तंत्र मार्गों में, तंत्र पुस्तकों में या ग्रंथों में चालीसा तो प्राप्त नहीं होता है, लेकिन चालीसा का इतना बड़ा महत्व है। हर देवी का चालीसा है। श्री हनुमान जी महाराज का चालीसा हो गया, दुर्गा चालीसा हो गया, देवियों का चालीसा हो गया। ऐसे ही एक जो है प्राप्त होता है, वो है माँ बगलामुखी चालीसा। मैं जब कहता हूं कि अगर आप दीक्षा नहीं लिए हो, थोड़ा सा आपको घर में संकट है, घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, घर में कलह है, घर में लगता है निगेटिविटी है और समस्त कार्य रुक गए हैं, तो एक बार जो है बिना दीक्षा के, कई लोग पूछते हैं बिना दीक्षा के हम कर क्या सकते हैं, तो मैं कहता हूं कि बगला अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करिए आप, रुद्र यामल तंत्र वाला, और बगलामुखी चालीसा का पाठ करिए आप। इससे आपका घर सुरक्षित हो जाएगा, आपका परिवार सुरक्षित हो जाएगा, आपका व्यापार सुरक्षित हो जाएगा, आप स्वयं सुरक्षित हो जाओगे। ये बहुत पावरफुल है। ये भगवती का ही स्वरूप माने जाते हैं चालीसा और अष्टोत्तर शतनाम भगवती का। और अगर जब आप पाठ करें, पाठोपरांत और कोशिश करें कि अर्ली मॉर्निंग या फिर नाइट में इसका पाठ करें, दीपक जला करके आप पाठ करें और पीले आसन पे बैठ करके पाठ करें। और यही अष्टोत्तर शतनाम जो है, इसी का पाठ करने के उपरांत आप कमलगट्टा और घी से हवन कर दें तो लक्ष्मी भी आपको प्राप्त हो जाएगी। अब बाधाएं तो दूर होंगी ही चालीसा से, लक्ष्मी की प्राप्ति भी होगी और आपकी आत्मरक्षा, सुरक्षा भी होगी, परिवार की रक्षा भी होगी और भगवती की कृपा भी होगी आपके ऊपर। महाराज जी कहते हैं, जैसे आपके जीवन में जैसे बहुत से लोग हैं, उन्हें बड़ी समस्या रहती है कि हमारे विवाह को बहुत समय हो गया है लेकिन हमें संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो क्या माई की कृपा बनती है? क्या हम माई का नाम लें, उनकी पूजा करें, उनका अनुष्ठान कराएं तो संतान की प्राप्ति हो सकती है? मैं एक चीज बताना चाहूंगा साधक के रूप में कि भगवती के अनुष्ठान से असंभव कार्य ही होते हैं। मेरे पास कई, जैसे कि भारतवर्ष से अनेक कोनों से, जैसे कि चुनाव होने वाले हैं तो कुछ फोन आते हैं, कुछ रोगों वाले फोन आते हैं जो असाध्य रोगों से पीड़ित हैं, जो रोडों पे आ गए हैं, जिनके कई पेट्रोल पंप थे, कई फैक्ट्रियां थी, डूब गई हैं, ऐसे फोन आते हैं। अमेरिका, यूएस, यूके, यूएस से फोन आते हैं, जो कि कई तरह की प्रॉब्लम से लोग फंसे हैं। भगवती ने जितने भी मैंने कार्यक्रम आयोजित किए हैं वो कार्यक्रम 100% सफल हुए हैं। और ये बताता हूँ, ये भगवती के अंदर चमत्कार है, माँ बगलामुखी के अंदर। पुत्र नहीं होता 1.25 लाख जब संख्या का अनुष्ठान करवाइए, मूल मंत्रों का, मूल मंत्र भगवती का है, उसके 1,25,000 जप करवाइए। साधकों को पता होगा कितने दिन जप होगा और कौन सी औषधि का प्रयोग किया जाता है पुत्र संतान प्राप्ति के लिए, कौन सी औषधि का प्रयोग किया जाता है कि शत्रु बाधा के लिए, कौन सी औषधि का प्रयोग किया जाता है चुनाव जीतने के लिए, कौन सी औषधि का प्रयोग किया जाता है रोग बाधा दूर करने के लिए, शत्रु बाधा दूर करने के लिए। भगवती बगलामुखी के मार्ग में औषधियां भी अलग हैं, मंत्र भी अलग हैं, अलग अलग मंत्र हैं, कई तरह के मंत्र हैं। ये गुरु जब प्रसन्न होता है तो अपने शिष्य को बताता है, ये गुप्त है,
ये आपको कोई गूगल से नहीं मिलेगा। ये अलग ही, जब आप साधना करते हो तो आपको मंत्र भी दिखाई देते हैं, वो मंत्र अलग होते हैं। ये गूगल से ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलेंगे। ओरिजिनल साधक जानता होगा, जब एकांत में साधना करते हो आप, मंत्र भी प्रकट होते हैं, मंत्र आते हैं, देवी के साथ, गणों के साथ मंत्र प्रकट होते हैं और मंत्र लिखे जाते हैं। वो मंत्र जो है कौन बताएगा? गूगल, आप गूगल में ढूंढ रहे हो, वो मंत्र साधना बताती है। जब साधना मैच्योर होती है, साधना परिपक्व होती है, मंत्र प्रकट होते हैं। इस मंत्रों के अलावा, और वो मंत्र हर कार्य को करते हैं। हाँ, हर तरह के कार्य को। पुत्र नहीं है तो भगवती पुत्र देगी, धन नहीं है तो भगवती धन देगी, पद देगी। राजसत्ता की देवी है पीतांबरा, चुनाव जिता देती है, बाधा दूर कर देती है, पुत्र को बुलाती, सत्कर्म करने वाली देवी है। ये दुनिया से निवेदन है, कलयुग है, शीघ्र पूरा विश्व भगवती के शरण में आए। अगर आप बाधा से मुक्त होना चाहते हैं, धन ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा चाहते हैं, उच्च सिंहासन आप चाहते हैं, नेता बनना है, अभिनेता बनना है, बिजनेसमैन बनना है, कुछ भी करना है, व्यापार आपको खड़ा करना है, अच्छे अच्छे पदों में जाना है, बगलामुखी की शरण में जाइए। आई प्रॉमिस, पीछे मुड़ करके आप नहीं देखेंगे। ये ऐसी चीज है देवी। महाराज जी, जैसे बहुत सारे लोगों का हमने ये सुना है ना, बहुत से ऐसी फीमेल्स हैं जो लोग कहते हैं कि जिनकी कोख बांध दी जाती है, कुछ उनके ऊपर ऐसा तंत्र किया जाता है कि उनकी कोख बांध दी जाती है। तो क्या माई की अगर हम पूजा करेंगे या इस मार्ग में जाकर, क्या वो इतना बड़ा तंत्र भी टूट सकता है? दुनिया में ये पूरा ब्रह्मांड टूट सकता है। अच्छा, ये तंत्रों का तंत्र है, बाप है। ये शमशान क्रिया जो की हो, ये नॉर्मल क्रिया की हो, भूत प्रेतों वाली, ये तो ओम बगलामुख्यै नमः। अब बगलामुखी का जयकारा लगाने से दूर हो जाएगा, वो दिखाई नहीं दे कि कहां भाग गए। मैं कहता हूं ये तंत्रों का बाप है। ये तंत्र जहां चलता है पानी कोई नहीं मांगता है। इसका प्रयोग कर दे तो पानी नहीं मांगेगा व्यक्ति, उसका खानदान विनष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, उसको कोई संभालने वाला नहीं होगा। बहुत बड़ी शक्ति है। और शक्ति कब जागृत होती है? जब योग गुरु से आप दीक्षा लो और उसका पूरा साधना आप कर दो। साधना करने के बाद कोख क्या, कुछ भी बंधा है, चाहे घर की लीत है, दुकान की लीत है। आजकल लोग दुकान को किलित कर देते हैं। सामने वाली की दुकान ज्यादा चल रही है, किलित करवा दो, रुक गई, बस बंद। फैक्ट्री चल रही है, बंद। अरबपति था, रोड पे आ गया। नेता था, 20 लोग मिलकर, 200 लोग मिलकर के, 1000 लोग मिलकर के उसको हरवा दिए। ऐसे प्रतिष्ठानों में होता है, कहीं भी होता है। जो पॉलिटिक्स होती है, अगर वो भगवती का सहारा लिया है, वो कहीं भी जाएगा, जहां भी हाथ रखेगा, जिसको छुएगा उसका होगा वो। ये कुछ भी, इतनी शक्ति है कि नई दुनिया बसा सकते हो आप। बस आप जप करो दीक्षा लेकर के। बगलामुखी नाम ही काफी है। बिल्कुल। बड़े बड़े शत्रु नाम से कांप जाते हैं। ये तंत्रों का तंत्र है, मंत्रों का मंत्र है, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है बगलामुखी। बिल्कुल। इससे अगर कोई काम नहीं हुआ तो दुनिया में घूम लो, भटक लो, कहीं काम नहीं होगा। आचार्य धीरेन्द्र जी भी कई बार कह चुके हैं। वो जा करके, हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी जो बागेश्वर वाले हैं, जब कोई कष्ट होता है तो बगलामुखी की शरण में जाते हैं। आप उनकी वीडियो को देखिएगा। प्रदीप मिश्रा को कोई कष्ट होता है तो बगलामुखी की शरण में जाते हैं। अंबानी अडानी को कोई कष्ट होता है तो बगलामुखी की शरण में जाते हैं। या कोई, चाहे वैद्यनाथ हो, चाहे जो भी हो, जब किसी को कष्ट होगा बगलामुखी की शरण में जाती हैं। मोदी जी के प्रतिनिधि बगलामुखी की शरण में जाते हैं। अमित शाह बगलामुखी की शरण में जाते हैं। और सुधांशु जो त्रिवेदी है ना, प्रवक्ता हैं, वो बगलामुखी की शरण में जाते हैं। नेता, अभिनेता, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, जितने लोग हैं, वैद्यनाथ ब्रांड जो है, बगलामुखी की शरण में जाते हैं। वो जानते हैं बगलामुखी क्या है। ये राजसत्ता की देवी है, सिंहासन की देवी है। लाखों शत्रु आपके पीछे पड़े हैं, अनुष्ठान करवा दो, या तो गड्ढे में गाड़ देगी देवी, या तो ऊपर पहुंचा देगी तो हाथ पैर तोड़ देगी, या तो आपको दास बना देगी। आएंगे, क्षमा कर दो प्लीज। ये वो देवी है, थर थर कांपते हैं। इससे बड़ी ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं है। अगर ये आपके साथ में है तो आप राजा हो, आप महाराजा हो, सब कुछ आपके हाथ में है। ये ऐसी देवी है।
जी। और बिना गुरु दीक्षा के तो आप बिल्कुल भी कुछ मत करिएगा। देखिए, किसी भी तरह की कोई जानकारी आपको चाहिए, कुछ भी मन में ख्याल आ रहा है, कोई प्रश्न आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन सम्मान के साथ आप फोन करिएगा। आपके एक एक प्रश्न का उत्तर महाराज श्री जरूर देंगे। बाकी कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा कि आपको महाराज श्री का ये पूरा एपिसोड कैसा लगा, और अगर कोई भी माँ बगलामुखी से, माई से संबंधित कोई भी जानकारी आप पाना चाहते हैं तो आप निसंकोच हमें फोन कर सकते हैं। किसी भी तरह का कार्य हो, कोई कथा आपको करानी हो, या फिर महाराज श्री से अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना हो, ये सब कुछ आप करवा सकते हैं। नंबर्स भी हम लगातार यहाँ पर फ्लैश कर रहे हैं, आपको डिटेल्स भी यहाँ पर हम दे देंगे। आप महाराज श्री से बात कर सकते हैं, उनसे मिल भी सकते हैं। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी, एक और रहस्यमय टॉपिक लेकर, विषय लेकर मैं फिर आपके सामने हाजिर होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री। जय माई की। जय माई।